परिभाषा परिभाषा की बात करें तो जलीय जलीय इकोसिस्टम एवं या स्थलीय इकोसिस्टम। जलीय इकोसिस्टम और स्थलीय इकोसिस्टम का वह चित्र चित्र नहीं क्या होगा? संक्रमण चित्र। जलीय और स्थलीय इकोसिस्टम का वह संक्रमण चित्र जहां वर्ष में लगभग 8 माह तक क्या होना चाहिए? 8 माह तक जल की उपलब्धता। जल की क्या होनी चाहिए? यहाँ पे उपलब्धता होनी चाहिए। साथ में और क्या होना चाहिए? उस क्षेत्र में 200 से अधिक क्या होनी चाहिए? प्रजातियां। 200 से अधिक प्रजातियां। प्रजातियां कौन सी? जीव जंतु और पादप क्या करते? वहां निवास करते हैं। उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? रामसर कन्वेंशन के अनुसार उस क्षेत्र को क्या घोषित किया जाता है? आर्द्र भूमि घोषित किया जाता है, या इसको क्या कहा जाता है? दलदल भूमि। वो क्या कह सकते हैं इसको? दलदल भूमि। इसके अलावा क्या कह सकते हैं? ईरान के रामसर शहर में इसकी हुई थी, तो इसकी ईरान के रामसर क्या जाता है? इसको क्या कह सकते हैं? रामसर साइट। ठीक है दोस्तों, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। आर्द्र भूमि, दलदल और रामसर साइट किसे कहेंगे? तो वह क्षेत्र या वह संक्रमण क्षेत्र जहाँ जलीय इकोसिस्टम और स्थलीय इकोसिस्टम का संक्रमण जो जहाँ पे लगभग वर्ष में 8 माह तक जल की उपलब्धता हो, साथ ही वहाँ पे क्या होना चाहिए? 200 से अधिक प्रजातियों का निवास होना चाहिए। उस क्षेत्र को क्या घोषित किया जाता है? वेटलैंड्स घोषित किया जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं उद्देश्य क्या था इसका। ठीक, इसको समझिए। देखो पहले वेटलैंड्स। मैं एक सर्कल बनाता हूँ। ये सर्कल कौन सा है? स्थलीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र या स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। ये कौन सा? स्थलीय इको सिस्टम। ठीक है, और ये कौन सा है? जलीय इको सिस्टम। जलीय इको सिस्टम। ठीक है, इन दोनों का ये कौन सा है? संक्रमण एरिया। ठीक है, इस संक्रमण एरिया को क्या कहा जाता है? वेटलैंड्स। क्या कहा जाता है? वेटलैंड कहा जाता है। ठीक है, तो स्थलीय इको सिस्टम और जलीय इको सिस्टम का जो संक्रमण एरिया होता है उसको क्या कहा जाता है? वेटलैंड्स कहा जाता है। लेकिन इस संक्रमण एरिया में क्या होना चाहिए? जल की उपलब्धता होना चाहिए, प्लस में साथ में क्या होना चाहिए? 200 से अधिक प्रजातियां निवास करती हैं। ठीक है, अपन बात करते हैं इसके बाद में उद्देश्य की। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? घोषित करने का उद्देश्य क्या था? तो एक उद्देश्य ये उद्देश्य किससे निर्भर करता है? इसमें कोई कारण होगा, इसलिए डिफाइन किया अपने उद्देश्य को। उद्देश्य को प्राप्त करके क्या करना है? उस लक्ष्य को हासिल करना अपन को। ठीक है, तो क्या अभी देखो वर्तमान में क्या हो रहा है? जनसंख्या लगातार तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। जनसंख्या लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रही है। ठीक है, साथ में क्या हो रहा है? जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ औद्योगिकरण, औद्योगिक के साथ क्या हो रहा है? साथ में शहरीकरण का विकास हो रहा है। तो इसी के साथ साथ औद्योगिकरण और शहरीकरण के साथ साथ क्या हो रहा है? अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थ निकल रहे हैं। ठीक है, साथ में केमिकल्स के साथ साथ क्या हो रहा है? निर्वनीकरण। निर्वनीकरण का मतलब क्या है? यहाँ पे वनों का विनाश हो रहा है लगातार। इन सब प्रक्रिया के तहत क्या हो रहा है? लगातार तापमान में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। पृथ्वी के औसत तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, और इसका प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, साथ में क्या हो रहा है? इन सब प्रक्रियाओं के तहत इन सब प्रभाव के फलस्वरूप वर्तमान में क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं। इन सब प्रभाव को देखते हुए क्या हो रहा है? इन सब प्रभाव का प्रभाव काफी पड़ रहा है। इनका प्रभाव देखने को मिलता है वेटलैंड्स के ऊपर। ठीक है, तो वेटलैंड्स का इन तापमान बढ़ने से, ग्रीन हाउस प्रभाव से, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है? इसका लगातार विनाश होता जा रहा है। तो इसके संरक्षण के लिए, प्रबंधन के लिए क्या किया जा रहा है? ठीक है, वेटलैंड क्षेत्र घोषित किए जाते हैं उस क्षेत्र को बचाने के लिए। ठीक है, उसके विकास के लिए। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य उद्देश्य क्या करना? आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि का संरक्षण, आर्द्र भूमियों का संरक्षण, प्रबंधन, प्रबंधन। ठीक है, और क्या करना? टिकाऊ विकास, वह सतत। टिकाऊ विकास की जगह पर लिख सकते हैं टिकाऊ उपयोग। ठीक है, क्या करेंगे अपन? टिकाऊ उपयोग, वह सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास हेतु क्या किया जाता है? वेटलैंड्स घोषित की जाती है। ठीक है, अब देखो इसका सम्मेलन कब किया गया? इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या किया गया? एक सम्मेलन बुलाया गया। सम्मेलन कहाँ पे हुआ? 2 फरवरी 1971 के अंतर्गत। कहाँ पे होता है सम्मेलन? ईरान के अंतर्गत होता है। कहाँ पे होता है? ईरान के रामसर शहर के अंतर्गत। ठीक है, कहाँ पे होता है? ईरान के रामसर शहर के अंतर्गत। ईरान के रामसर शहर में क्या होता है? वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए, इसके प्रबंधन के लिए, मैनेजमेंट के लिए क्या किया जाता है? इसको बचाने के लिए, साथ में इसका विकास करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या किया गया? सम्मेलन बुलाया गया। कहाँ पे? 2 फरवरी 1971 के अंदर ईरान के रामसर शहर में। यहीं पे वेटलैंड्स होता है, जो आर्द्र भूमियां होती है, उनका नामकरण क्या किया गया? रामसर साइट्स। ठीक है, ये इसका नामकरण किया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये सम्मेलन कौन सा? रामसर कन्वेंशन। ठीक है, ये लागू कब होता है? विश्व स्तर पे लागू होता है 21 दिसंबर। कब लागू होता है? 21 दिसंबर 1975 के अंतर्गत। क्या होता है? विश्व स्तर पर लागू होता है। ठीक है, विश्व स्तर पर लागू होता है तो इसके ऊपर भारत ने भी हस्ताक्षर किए होंगे। ठीक है, तो भारत इसका सदस्य अधिकृत रूप से कब बनता है? 1982 के अंतर्गत। भारत ने हस्ताक्षर किया इसके ऊपर। रामसर कन्वेंशन के ऊपर भारत ने अधिकृत रूप से सदस्यता कब ली? 1982 के अंतर्गत सदस्य ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो रामसर का हेडक्वार्टर कहाँ पे? ठीक है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे? स्विट्जरलैंड के अंदर। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के अंदर। कहाँ पे? इसका स्विट्जरलैंड के अंदर क्या? इसका हेडक्वार्टर, जहाँ से क्या किया जाता है? रामसर घोषित की जाती है। ठीक है, वहाँ से इसका मैनेजमेंट देखा जाता है। ठीक है, ये सब कहाँ से किया जाता है? स्विट्जरलैंड से किया जाता है। ठीक है, इसकी अगर बात करते हैं 2 फरवरी को क्या किया गया था? रामसर कन्वेंशन किया गया था। ठीक है, तो 2 फरवरी को क्या बनाते हैं? प्रतिवर्ष 2 फरवरी को अपन क्या करते हैं? फरवरी क्या किया जाता है? रामसर डे मनाया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? या वेटलैंड डे मनाया जाता है। वेटलैंड वेटलैंड डे। ठीक है, कब मना रहे हैं अपन? 2 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाते हैं। और ये प्रथम कब मनाया गया था? पहली बार कब मनाया गया था? 1971 के अंतर्गत पहला वेटलैंड डे मनाया गया था। क्यों मनाया जाता है? आर्द्र भूमियों के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए। ठीक है, ताकि उनका संरक्षण किया जा सके अच्छे से। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। संरक्षण हो चुका है। ठीक है, इसके अंदर मोटी मोटी अपन ने बात कर ली। इन सब चीजों का अपन को क्या करना है? ध्यान रखना एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, अब बात करते हैं अपन आगे। अब देखो इसी का एक हिस्सा है कौन सा? ठीक है, इसी का हिस्सा कौन सा है? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। ठीक है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। ठीक है, इसी का क्या एक हिस्सा है? मॉन्ट्रेक्स हो गया। ठीक है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड।
ये मोनोट्रैक्स रिकॉर्ड किसका हिस्सा है? रामसर कन्वेंशन का हिस्सा है, ठीक है। इसमें कितने स्लो शामिल किया गया? 2 स्पेल शामिल है इसमें, ठीक है। कितने स्पेल शामिल किए गए इसमें? 2 स्पेल, ठीक है। पहला कौन सा है? केवलादेव, केवलादेव, ठीक है। ये मोनोट्रैक्स रिकॉर्ड स्थापित कब किया गया रामसर के तहत? 1990 1990 के अंतर्गत स्थापित किया गया। और केवलादेव को कब शामिल किया गया इसमें? 1990 के अंतर्गत शामिल किया है। कहाँ पे? ये राजस्थान के अंदर, कहाँ पे? राजस्थान के भरतपुर जिले के अंदर, ठीक है। तो पहला स्पेल कौन सा मोनोट्रैक्स के अंदर? केवलादेव, ठीक है। दूसरा स्पेल कौन सा यहाँ पे? लोकटक झील, लोकटक लेक, ठीक है। इसको कब शामिल किया गया मोनोट्रैक्स में? 1993 के अंदर, ठीक है। ये कहाँ पे है? मणिपुर के अंदर, ठीक है। कहाँ पे है? मणिपुर के अंदर, ठीक है। अब देखो लोकतक झील कहाँ पे? मणिपुर के अंदर 1993 में कहाँ पे किया गया? इसको शामिल मोनोट्रैक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया, ठीक है। अब लोकतक झील मणिपुर के अंतर्गत है, ठीक है। लोकतक झील के अंतर्गत विश्व का एकमात्र तैरता हुआ फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे लोकतक झील के अंतर्गत? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य अनुपम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? देखो लोकतक झील के अंतर्गत क्या है? राष्ट्रीय, ठीक है। कौन सा उद्यान यहाँ पे? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। जिसके अंदर क्या पाया जाता है? वहाँ पे फंगिस घास के मैदान पाए जाते हैं इस क्षेत्र में। जिसका क्या होता है? 80% हिस्सा कहाँ पे होता है? जल के अंदर होता है। इसके अलावा 20% कहाँ पे होता है? जल के बाहर होता है। ये क्या होता है? झील के अंतर्गत जल में तैरती रहती है, ठीक है। इसके अलावा इस क्षेत्र में यहाँ पे एक मैत्री जनजाति पाई जाती है, ठीक है। जो क्या करती है? यहाँ पे मत्स्य पालन प्लस खाद्य संग्रहण के लिए जानी जाती है। इसके अलावा राष्ट्रीय जो मरु उद्यान, यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है जो केबुल लामजाओ या संगाई हिरण के लिए जाना जाता है मणिपुर के अंदर। इसके अलावा मणिपुर के अंदर यहाँ प्राकृतिक दृश्य रूप में देखने के लिए यहाँ पे ब्लू हिल सतह नीली पर्वत भी पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा लोकतक झील के अंदर केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, संगाई हिरण के लिए जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे फंगिस घास के मैदान या फंगी घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या पाई जाती है? यहाँ पे मैत्री जनजाति पाई जाती है। तो इसके संरक्षण के लिए क्या किया गया? इसको मोनोट्रैक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया, ठीक है। अब बात करते हैं अपन 2 फरवरी की, ठीक है। 2 फरवरी 2025, ठीक है। 2 फरवरी 2025, ठीक है। 2 फरवरी 2025 को क्या किया गया? आपने वेटलैंड डे बनाया गया, ठीक है ना। आर्द्रभूमि दिवस, ठीक है। तो इसकी थीम क्या थी? ठीक है। तो इस बार की थीम क्या रही? ठीक है। इस बार की थीम रही थी प्रोटेस्टिंग वेटलैंड फॉर ओवर कॉमन फ्यूचर। प्रोटेस्टिंग वेटलैंड फॉर ओवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। ये क्या थी? इस बार की थीम रही है वेटलैंड्स की, ठीक है। तो प्रोटेस्टिंग, ठीक टेस्टिंग, ठीक है। THING, ठीक है। प्रोटेस्टिंग, ठीक है। इस बार की थीम क्या थी? प्रोटेस्टिंग वेटलैंड, ठीक है। वेटलैंड, प्रोटेस्टिंग वेटलैंड फॉर ओवर कॉमन फ्यूचर। अर्थात इसका मतलब क्या है? मतलब हमारे साझा भविष्य के लिए क्या करना है? हमको वेटलैंड्स का संरक्षण करना है। क्या करना है? हमारे साझा भविष्य के लिए क्या करना है? वेटलैंड्स का संरक्षण करना है। ये इस बार की थीम रही है, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। प्रोटेस्टिंग वेटलैंड फॉर ओवर कॉमन फ्यूचर इस बार की क्या रही है? थीम रही है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। इनकी बात करते हैं, ठीक है। विश्व के अंतर्गत, ठीक है। विश्व में वेटलैंड लिस्ट है। विश्व में वेटलैंड लिस्ट कितनी है? 2500 से अधिक है। पूरे वर्ल्ड में कितनी वेटलैंड साइट है? 2500 से अधिक वेटलैंड साइट्स पाई जाती है। और विश्व में सर्वाधिक कहाँ पे? ठीक है। विश्व में सर्वाधिक वेटलैंड्स किस देश के अंतर्गत है? यूके के अंदर। कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम के अंदर विश्व में सबसे ज्यादा वेटलैंड्स पाई जाती है। तो इन चीजों का अपन को ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका क्या है? रामसर कन्वेंशन का एक हिस्सा कौन सा? मोनोट्रैक्स रिकॉर्ड। मोनोट्रैक्स में कितने स्टेट शामिल है? 2 स्टेट। पहला कौन सा है? केरला। कहाँ पे? राजस्थान का शामिल किया गया 1990 के अंतर्गत शामिल किया गया। दूसरा कौन सा है? लोकतक झील। लोकतक झील कहाँ पे है? मणिपुर के अंतर्गत आता है। और लोकतक झील के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसके अलावा 2 फरवरी 2025 इस बार की रामसर जो डे मनाया गया उसकी थीम क्या रही है? प्रोटेस्टिंग वेटलैंड फॉर ओवर कॉमन फ्यूचर इस बार की थीम रही है। विश्व में सर्वाधिक वेटलैंड्स कहाँ पे पाए जाते हैं? यूनाइटेड किंगडम के अंदर। अब बात करते हैं अपन भारत की, ठीक है। ठीक है। तो एशिया के अंतर्गत सर्वाधिक वेटलैंड्स कहाँ पे पाई जाती है? सर्वाधिक कहाँ पे पाई जाने वाली है? भारत के अंतर्गत, ठीक है। अपने भारत में, ठीक है। बाद में टोटल आंसर साइड कितनी है? वेटलैंड्स 91, ठीक है। अभी वर्तमान में कितनी है? 91 वेटलैंड्स है भारत के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का, ठीक है। तो वेटलैंड्स भारत के जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, ठीक है। भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? ठीक है। तो भौगोलिक क्षेत्र कितने प्रतिशत है? 5.12%। ये 91 जो आंसर साइड से भारत के अंतर्गत जो कुल भारत के भौगोलिक क्षेत्र कितने प्रतिशत है? 5.12% क्षेत्र को कवर करती है, ठीक है। इसके अलावा भारत के अंदर सर्वाधिक कहाँ पे? भारत में बात करें तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा साइड किस राज्य के अंतर्गत है? वो है तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। तमिलनाडु में कितनी है टोटल? 20 साइड है, ठीक है। तो बाद में कितनी है टोटल आंसर साइड? 91 है, ठीक है। बाद में भौगोलिक क्षेत्र की कुल भौगोलिक क्षेत्र कितनी एरिया को कवर करती है? 5.12% को कवर करती है। सर्वाधिक कहाँ पे? भारत के अंदर तमिलनाडु के अंदर कितनी है? 20 साइड, ठीक है। अब बात करते हैं भारत, ठीक है। भारत के अंदर अभी देखो अपन तो जो लास्ट वाली 5 है, ठीक है। लास्ट वाली 5 साइड अभी जो वर्तमान घोषित की गई 5 है, ठीक है। उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अपन बात करते हैं 86 नंबर 86 86 7 8 9 90 और 91 इनकी बात करते हैं, ठीक है। तो 86 कौन से थे यहाँ पे? तो यहाँ पे थी सक्कर कोटे, ठीक है। सक्कर कोटे, ठीक है। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर, ठीक। इसके अलावा थेरथंगल, थेरथंगल, ठीक है। थेरथंगल पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। इसके अलावा खेचोपल्ली, ठीक है। खेचोपल्ली, खेचोपल्ली वेटलैंड्स कहाँ पे है? ये है सिक्किम के अंदर। कहाँ पे है? सिक्किम के अंदर। कहाँ पे है? सिक्किम के अंतर्गत, ठीक है। इसके अलावा उदवा, उदवा लेक, उदवा लेक ये कहाँ पे है? उदवा लेक है झारखंड के अंदर, ठीक है। ये कहाँ पे है? झारखंड के अंदर अभी शामिल हुई है, ठीक है। अभी 2025 में 2 नई साइट शामिल की गई, ठीक है। वो कहाँ की है? राजस्थान की। ये कौन सी है? मैनार, ठीक है। मैनार कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर, ठीक है। कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। राजस्थान की 2 साइट कौन कौन सी? उदयपुर, उदयपुर की कौन सी है? मैनार, ठीक है। दूसरी कौन सी है? खिचन, खिचन ये कहाँ पे है? खरोदी के अंदर। ये कहाँ पे है? खरोदी के अंदर, ठीक है। तो अभी की जो प्रेजेंट में घोषित की गई है, ठीक है। तो लास्ट में अपन को ध्यान में रखना है यहाँ से क्या हो सकता है? मिलान वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बाद में टोटल कितनी आंसर साइट 91, ठीक है। अब देखो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर। हाल ही फिलहाल में घोषित की साइट कौन कौन सी है? ठीक है। सक्कर कोटे पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर, ध्यान रखना। थेरथंगल पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंतर्गत है। खेचोपल्ली कहाँ पे है? सिक्किम के अंतर्गत है, जो पहली बार घोषित किया गया यहाँ पे, ठीक है। उदवा झील झारखंड का पहली बार घोषित रामसर साइट है, ठीक है। इसके अलावा मैनार कहाँ पे है? उदयपुर के अंतर्गत। किचन कहाँ पे है? खलोदी के अंदर। अब देखो मैनार और किचन 2025 में नवीनतम रामसर साइट है, ठीक है। इसके अनुसार राजस्थान के अंदर बात की अंतर्गत राज्य कौन सा? राजस्थान, ठीक है।
राजस्थान, ठीक है। राजस्थान के अंदर टोटल साइट कितनी हो चुकी है? 4। रामसर साइट कितनी हो चुकी है? 4 हो चुकी है, ठीक है। तो पहली कौन सी थी आप देखो, ठीक है। प्रथम कौन सी थी? राजस्थान की पहली रामसर साइट, ठीक है। राजस्थान की पहली रामसर साइट कौन सी थी? केवलादेव, ठीक है। कौन सी थी? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। केवलादेव कब शामिल किया गया था? इसको 1981 के अंतर्गत रामसर साइट में शामिल किया गया था, ठीक है। उसके बाद में कौन सी सेकंड? सांबर, कौन सी थी? सांबर लेक, ठीक है। सांबर लेक कहाँ पे है? ये भी राजस्थान के अंदर, राजस्थान के कौन से जिले में है? जयपुर के अंतर्गत, ठीक है। कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। केवलादेव कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर, ठीक है। कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर, ठीक है। आगे बात करते हैं, तीसरा कौन सा है? मेनार। राजस्थान तीसरा कौन सा है? मेनार। ये कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। और चौथा कौन सा है? खींचन, ठीक है। कौन सा है? खींचन। ये कहाँ पे है? हल्द्वानी के अंतर्गत, ठीक है। कहाँ पे है? हल्द्वानी के अंतर्गत। तो ये मतलब ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये तथ्यात्मक आंकड़े जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, ठीक है। भारत के अंदर कितनी है? 91 है, ठीक है। बाकी कुल भौगोलिक क्षेत्र कितने एरिया कवर करती है? 5.12% एरिया को ये कवर करती है, 91 साइट्स। स्वाति कहाँ पे है? तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत है, 20 साइट्स, ठीक है। 20, ठीक है। भारत के अंतर्गत, ठीक है। सिंहासिया कौन से सक्कर कोटे पक्षी? तमिलनाडु। केतंगल कहाँ पे? तमिलनाडु। केचोपल्ली कहाँ पे? सिक्किम के अंतर्गत। उदवा झील कहाँ पे है? झारखंड के अंतर्गत। और मेना रोड किचन कहाँ पे? राजस्थान के अंदर। इस प्रकार राजस्थान में वर्तमान कितनी साइट हो चुकी है? रामसर साइट टोटल कितनी हो चुकी है राजस्थान के अंतर्गत? 4, ठीक है। कौन कौन सी? केवलादेव, सांबर, मेना रोड, किचन, ठीक है। अब आगे बात करते हैं भारत की लार्जेस्ट लंबी कौन सी है? इन सबकी अपन बातें करते हैं। अब देखो, भारत की सबसे बड़ी, सबसे पहले देखो भारत की प्रथम रामसर साइट, प्रथम रामसर साइट कौन सी है? चिल्का लेक। चिल्का लेक कहाँ पे? उड़ीसा के अंतर्गत। कब शामिल किया गया था इसको? रामसर में 1981 के अंतर्गत शामिल किया गया था। बात की क्या है? पहली रामसर साइट है। और 1981 के अंतर्गत राजस्थान के अंदर केवलादेव पक्षी अभयारण्य को शामिल किया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है? सुंदरवन। कौन सा है? सुंदरवन। ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है। कहाँ पे? ये वेस्ट बंगाल के अंदर। बात की सबसे बड़ी रामसर साइट है, ठीक है। इसके अलावा बात करता हूँ भारत की सबसे लंबी, भारत की सबसे लंबी रामसर साइट, भारत की सबसे लंबी रामसर साइट कौन सी है? वेम्बनाथ, वेम्बनाथ, वेम्बनाथ झील कहाँ पे है? ये लेक कहाँ पे है? केरल के अंदर, ठीक है। केरल राज्य के अंतर्गत, ठीक है। ये भारत की क्या सबसे लंबी रामसर साइट है, ठीक है। वेम्बनाथ लेक कहाँ पे है? केरल राज्य के अंतर्गत है, ठीक है। आगे बात करते हैं भारत की सबसे, देखो बड़ी की बात कर ली हमने, लंबी की बात कर ली। अब बात करते हैं भारत की सबसे छोटी रामसर साइट, सबसे छोटी स्मॉल रामसर साइट, ठीक है। तो ये है रेणुका, रेणुका लेक। ये कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के अंदर बाकी सबसे छोटी रामसर साइट स्थित है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत, ठीक है। अब आगे बात करते हैं एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की, वह है कि अभी जो भारत के अंतर्गत पहली महिला, भारत के अंतर्गत रामसर अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन सी है, ठीक है। इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो भारत के अंतर्गत, भारत में रामसर अवार्ड, रामसर अवार्ड 2025 किसको प्राप्त हुआ, ठीक है। तो भारत के अंदर पहली बार प्रथम महिला है जिसको रामसर अवार्ड 2025 नवाजा गया है। तो ये पुरस्कार दिया गया है किस श्रेणी? देखो, वेटलैंड की जो रामसर अवार्ड दिया जाता है, रामसर पुरस्कार दिया जाता है, ये 3 श्रेणियों में दिया जाता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ की श्रेणी प्राप्त हुआ है वेटलैंड, वेटलैंड वाइज यूज श्रेणी, ठीक है। अर्थात वेटलैंड का बुद्धिमत्ता पूर्वक, अर्थात बुद्धिमत्ता के साथ किस प्रकार से उनका यूज करना चाहिए, किस प्रकार से उनका प्रयोग करना चाहिए, इस श्रेणी के अंतर्गत क्या आपको वेटलैंड अवार्ड प्राप्त हुआ है, वेटलैंड वाइज यूज श्रेणी के अंतर्गत, ठीक है। किसको प्राप्त हुआ है? जयश्री, जयश्री वेंकटेशन को, ठीक है। जयश्री वेंकटेशन को क्या प्राप्त हुआ है? प्रथम भारतीय महिला। ये कौन है प्राप्त होने वाली भारत की प्रथम महिला, भारत की प्रथम महिला। ये अवार्ड पाने वाली भारत की कैसी महिला है? प्रथम महिला, ठीक है। वेटलैंड वाइज यूज श्रेणी के अंतर्गत किसको प्राप्त हुआ? जयश्री वेंकटेशन को प्राप्त हुआ, ठीक है। भारत की प्रथम महिला ये अवार्ड प्राप्त होने वाली, ठीक है। तो बाकी देखो, बाकी सबसे प्रथम रामसर साइट अपने राजस्थान के अंदर वेटलैंड सिटी से घोषित किया गया उदयपुर को। और भारत के अंतर्गत 2 कुल मिला के क्या रामसर सिटी है। विश्व की प्रथम रामसर सिटी कौन सी है? कोलंबो विश्व की क्या है? पहली रामसर सिटी है, ठीक है। क्या भारत की रामसर सिटी हो चुकी है। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, ठीक है। वह देखो, अब जो रामसर जो आद्र भूमिया होती है, देखो आद्र भूमि जैसे विश्व के अंतर्गत पृथ्वी का फेफड़े किसे कहा जाता है? अमेज़न के अंतर्गत उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? सेलवास के वन कहा जाता है। अमेज़न के वनों को उनको क्या कहा जाता है? पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। फेफड़े क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां से वनों के माध्यम से लगभग विश्व की 20% ऑक्सीजन का वहां से उत्पादन होता है, ठीक है। ऑक्सीजन प्राप्त होती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। उसी प्रकार, ठीक है, उसी प्रकार जल के शुद्धिकरण के रूप में जहाँ पे वेटलैंड्स है वो क्या करते हैं? जल का शुद्धिकरण करते हैं। जल के अंदर जो भी संदूषक आते हैं, ठीक है, वहाँ के क्षेत्र को प्रदूषित करते हैं, ठीक है। वो कैसे हो सकते हैं? औद्योगिक संदूषक हो सकते हैं, किसी प्रकार के संदूषक हो सकते हैं जो वहाँ के वातावरण को प्रदूषित करते हैं, ठीक है। इस प्रकार के संदूषकों को क्या करती है? अवशोषित करती है वेटलैंड्स, ठीक है। और क्या करती है? जल का शुद्धिकरण करती है। इसलिए विश्व के किडनी, अर्थात क्या कहा जाता है इसको? पृथ्वी की किडनी कहा जाता है, किसको? वेटलैंड्स को, ठीक है। आर्द्र भूमि को क्या कहा जाता है? आर्द्र भूमि, ठीक है। आर्द्र भूमि क्या कहा जाता है? पृथ्वी की किडनी, पृथ्वी की किडनी कहा जाता है इसको, ठीक है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी की किडनी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जल के शुद्धिकरण के कारण। क्या करती है? जहाँ पे वेटलैंड्स होते हैं वहाँ के जल को क्या करती है? संदूषकों का क्या करती है? वहाँ के प्रदूषित तत्व होते हैं, ठीक है, उन सब क्या करती है? अवशोषण करती है, ठीक है, पादप और मृदा द्वारा, ठीक है। इसलिए क्या कहा जाता है इसको? पृथ्वी की किडनी कहा जाता है। इसी प्रकार ठीक है, रेड लिस्ट ये क्या करती है? पर्यावरण के अंतर्गत जो भी प्रजातियां पाई जाती है, ठीक है, जीव जंतु या पादप किसी प्रकार, ठीक है, जो विलुप्त होने वाली प्रजातियां है, ठीक है, उनके संरक्षण के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए, ठीक है, उनको उनके विकास के लिए क्या करती है? क्या मार्गदर्शिका है उसका एक लिस्ट है, ठीक है। इसके लिए IUCN की रेड लिस्ट है। इसको क्या कहा जाता है? जीवन का बैरोमीटर। इसको क्या कहा जाता है? जीवन का बैरोमीटर कहा जाता है, बैरोमीटर कहा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार एक कॉन्सेप्ट और है जो सदाबहार वन पाई जाती है। कौन से? अमेजन के सदाबहार वन, ठीक है। या कैसे लिख सकते हैं अपन? अमेजन के वनों को, ठीक है। अमेजन के वनों को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के फेफड़े, पृथ्वी के क्या कहा जाता है इनको? फेफड़े, ठीक है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण याद रखना आपको, ठीक है। आर्द्र भूमि को क्या कहा जाता है? पृथ्वी